Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna. And over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go round in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks to slips and all the pot-rolling chatter and everything from the hottest party to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. न्यूज नाउ में दिखाएंगे नाउ अवार्ड्स 2014 का रेड कार्पेट, जहां बिग स्क्रीन से लेकर स्मॉल स्क्रीन स्टार्स ने कैंडिडेटली रिवील किया कि उन्हें अवार्ड लेना पसंद है या फिर अवार्ड देना। टाइगर श्रॉफ, कृति सनन और डायरेक्टर साबिर खान रिसेंटली आए ZETC और जिंग स्टूडियोज अपनी सून टू रिलीज फिल्म हीरोपंती का प्रमोशन करने। दिखाएंगे हीरोपंती टीम की मस्ती हमारे सेगमेंट एक्सक्लूसिव में। अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ फिल्म फगली के टाइटल सॉन्ग के शूट के दौरान कितनी मस्ती की फगली गैंग ने, दिखाएंगे बिहाइंड द सीन्स में। शो को स्पाइस अप करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा के लेटेस्ट फोटोशूट से, जो उन्होंने किया एक आईवेयर ब्रांड के लिए। और एक विलन की शूटिंग के दौरान क्या वाकई श्रद्धा कपूर ने किया एक स्टंट मैन को स्टैब। Giggling Jacqueline Fernandez, confused Ellie Avram, Divya Khosla, directors Prabhu Deva and David Dhawan, Tushar Kapoor, Aftab Shivdasani, Bharti Singh, Mohit Rana and many more celebs were spotted at the red carpet of Life OK Now Awards 2014. इस रेड कार्पेट पर बिग स्क्रीन से लेकर स्मॉल स्क्रीन स्टार्स की प्रेजेंस ने इस वन ऑफ इट्स काइंड अवार्ड नाइट को बना दिया और भी ग्लिट्सी, क्योंकि ये कोई एनुअल अवार्ड शो नहीं बल्कि है मंथली अवार्ड शो। मंथली हुआ है, उसके बाद शायद वीकली शुरू हो जाएगा, फिर डेली हो जाएगा। डेली शो तो वैसे ही चल रहा है, डेली अवार्ड भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट इट्स गुड। यानी कि कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। इधर सबर का फल नहीं, अभी बनाओ, कुकर में सीटियां लगाओ और जो खाना बनाए खा लो। मतलब जिस महीने जो फिल्म ने जो करतूतें की होंगी वो लास्ट में आके उनको अवार्ड मिल जाएगा। It's nice that all these, you know, the movies of the year don't get missed out on by having these monthly awards. ये बहुत अच्छी अटेम्प्ट है कि जो काम पूरे साल हम करते हैं तो उसका साथ साथ रिजल्ट आए। इस अवार्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये ऐसे फिल्मों को अवार्ड करता है जो अनफॉर्चुनेटली कहीं और जीतते नहीं हैं, तो सबको चांस मिलता है। इसी बात पे पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है। वेल, अवार्ड्स मंथली हो या फिर एनुअल, इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है कि इन सेलेब्स को अवार्ड्स लेना पसंद है या फिर देना, जिसके जवाब में इन्होंने दिए एक से बढ़कर एक अतरंगी रिएक्शंस। क्या पसंद है? ऑफ कोर्स अवार्ड लेना, ऑब्वियसली लेना। लेना है। वैसे इंटेलिजेंट सवाल मुझे कोई ना पूछे, लेना देना क्या, पैसा देना थोड़ी अच्छा लगता है, लेना अच्छा जाता है। तो अवार्ड भी वैसा ही होता है। और मेरे को बहुत कम अवार्ड मिले हैं, थोड़ा सीरियस म्यूजिक डाल देना इसमें। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अवार्ड बहुत कम मिले हैं। जब आपकी बारी होती है तो आपको रिकग्निशन मिलता है, जब आपकी बारी नहीं होती तो आप किसी और को रिकग्निशन देते हो। And I think it's always better to give. अवार्ड नहीं मिल रहा उस दिन तो देना चाहता है, वरना लेना अच्छा लगता है। अवार्ड लेना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है। मैं तो यही चाहूँगा कि मैं ही जीतूँ, सीधी सी बात है। दोनों देना भी बहुत बड़ा मोमेंट होता है यार। Should be a big hearted person to give यार। I enjoy that। अब मैं लेने या देने जाऊँ? जैकपॉट। So all in all, कुछ ऐसा नजारा रहा इस अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट का, क्रेज्ड बाय दी सेलेब्स। मौली सिंह, जिंग, मुंबई। हीरोपंती करेगा, क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं।
23 मई को बॉक्स ऑफिस पर अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए तैयार हैं टाइगर श्रॉफ। लेकिन उससे पहले टाइगर और कृति आए थे जिंग और ZETC के स्टूडियोज में फॉर एन एक्सक्लूसिव चैट विद आवर टीम। तो इस इंटरव्यू में कितनी हीरोपंती दिखाई टाइगर, कृति और उनके डायरेक्टर साबिर खान ने? लेट्स टेक अ लुक। साबिर खान ने इनसे इतनी मेहनत करवाई, इतने एक्शन सीन्स करवाए कि फिल्म खत्म होने के बाद उन्होंने बदला लिया, डायरेक्टर की टांग तोड़ डाली। टाइगर, ये तो बुरा किया आपने, गुस्से में धक्का मार लिया। नाम टाइगर है सर, क्या करूं। वाकई में बहुत सारे एक्शन सीन्स, डांस, मतलब ये फिल्म एक शोकेस है आपके टैलेंट के लिए। जी इन अ वे सर, हालांकि ये इसेंशली एक लव स्टोरी है सर। एक्शन एक छोटा हिस्सा है, गाने बहुत अच्छे थैंक्स टू आवर डायरेक्टर एंड हम दोनों को एक चांस मिला टू शोकेस आवर डांसिंग एज वेल। रात भर जाए ना घर है साथ तो क्या है फिक्र। आप किस में ज्यादा फ्री फील करते हैं, एक्शन, डांसिंग, रोमांस, किसिंग? आप इनसे पूछिए सर। अच्छा चलिए आपसे पूछते हैं, किस में सबसे माहिर है ये? अक्सर हम ट्रेलर में वही दिखाते हैं कि हाइलाइट्स, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो म्यूजिक हो, बट आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड। कृति, आप बताइए टाइगर के सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स क्या है? Well, plus points, of course, action and dance is his forte. I think he's been doing it since so many years. बहुत well trained है ये. And yes, romance is something again you will be surprised क्योंकि ये है shy लेकिन he's really pulled it off very well. And I think action is and dance is something he's so comfortable with. मतलब जब हमारे एक्शन या डांस सीक्वेंसेस होते थे तो इसके चेहरे पे जो स्माइल होती थी वो एक अलग ही होती थी। आई थिंक ही वाज नेवर सो हैप्पी ऑन द सेट। या दैट वन। कृति के प्लस पॉइंट्स? प्लस पॉइंट्स मतलब जितना बोलो उतना कम है सर, कोई कमी है ही नहीं। Oh my God! मतलब शी इज़ अ वेरी बिंदास गर्ल, बहुत बिंदास गर्ल है, बहुत कॉन्फिडेंट। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मतलब शी डजंट लुक लाइक अ न्यू कमर। ओए, तू अपने आप को हीरो समझता है क्या? यार अब लोग कहते हैं, सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। तेरा मेरा ना कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा क्या बता दिया, मुझे आसान काम वैसे भी पसंद नहीं है। बट आई वुड से कि ये बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, ये देखेगा और इसको मॉनिटर देखने की जरूरत नहीं, कुछ इनबिल्ट है एंटेना। सर एक और करे मेरा वो उस स्टेप पे मेरा लेग, जैसे हाँ मालूम है क्योंकि यू कांट आर्ग्यू विद हिम व्हेन इट कम्स टू डांस। ही नोज व्हाट ही इज डन, ही नोज व्हाट मिस्टेक ही हैज डन। मतलब डांसिंग का शौक बचपन से था? जी सर, बचपन से मेरा इंस्पिरेशन माइकल जैक्सन सर थे और अभी भी है। थ्रिलर, मुझे याद है व्हेन आई फर्स्ट सॉ थ्रिलर, दैट्स व्हेन वो डांसिंग का जो कीड़ा घुस गया मुझ में, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। और हकीकत में बहुत शर्माता हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं जब मैं अकेला बैठता था रूम में, आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस और दरवाज़ा लॉक करके मैं प्रैक्टिस करता था। Really? हाँ, अच्छा, एज अ किड? हाँ जी, एज अ किड। और जबकि आपके पिताजी को डांसिंग का इतना शौक नहीं है, he is quite uncomfortable dancing actually. He has two left feet, sir. My father expresses himself through dance. जितना मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, I think it's a way of expressing himself. जब वो नाचता है तो बहुत खुल के नाचता है। कभी डैडी को डांसिंग स्टेप सिखाएं? कोशिश की है सर, एक्चुअली रिसेंटली ऑन कपिल सर शो, और वहाँ कोशिश की है, हुआ नहीं सर। हुआ नहीं क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। उसकी शादी कहाँ करनी है ये हक मैं आपसे नहीं छीनना चाहता, लेकिन जहाँ भी तय की है, अगर उससे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
आपकी स्माइल बताती है कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले किस्म के इंसान हैं। बहुत सर, एक्चुअली बचपन से नहीं, आई थिंक नहीं एक्चुअली बात क्या है, बचपन में दे यूज्ड टू कॉल मी टाइगर क्योंकि आई यूज्ड टू बाइट पीपल, स्क्रैच पीपल। तो वैसे आई वाज क्वाइट अ शैतान एज अ चाइल्ड। पर स्कूल से सर मुझे याद है द फर्स्ट रिजेक्शन आई एवर गॉट, आई डोंट थिंक आई टोल्ड यू दिस, द फर्स्ट टाइम आई वाज रिजेक्टेड बाय अ गर्ल। उसके बाद आई वेंट इनटू, हाँ जी, क्लास 4। अच्छा, ये कौन सी क्लास में था? Was it class 4? हाँ, फोर्थ में। हाँ। नहीं, उसने मुझे बोला। इनको बताया। तो फोर्थ के बाद वो रिजेक्शन के बाद ना सर, मतलब बंद हो गया सर। आई एब्सोल्युटली शट माई सेल्फ आउट कंप्लीटली। इतना बुरा लगा? हाँ जी सर, क्योंकि आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ फेलियर एंड आई हेट रिजेक्शन। 4 साल की उम्र में क्या कर रहा था? 4 साल की नहीं, 4th स्टैंडर्ड। हाँ, बट 4th स्टैंडर्ड में इतनी समझ कैसे थी? मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ सर, मैं एक बहुत कम्पिटिटिव आदमी हूँ सर। तो आई डोंट लाइक टू लूज, आई वांट टू विन। बट उस लड़की ने ऐसा क्या कह दिया आपको? यार 4th क्लास में प्रपोज मारोगे तो ऐसे ही होगा ना। मैंने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और You actually said that? Yeah, I said I like you. आपके फादर की फिल्म देख के गए थे? I think you're very pretty. I like you. थप्पड़ मिला? एक चांटा नहीं, कुछ बोली ही नहीं। चली गई वहाँ से, चली गई। मतलब she look at me only. I hope she's watching it. Yeah, she better be watching this. That she really hurt my feelings. उसके बाद धीरे-धीरे as the years progressed, I became a little more quiet. और अभी तो बहुत शर्माता हूँ हकीकत में। उसके बाद किसी लड़की को बोला आई लव यू, यू आर वेरी प्रिटी? मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे सिंगल वन इनको छोड़ के। हाँ, इनको तो पर्दे पर बोला, कैमरा के सामने बोला। जी। ऑफ कैमरा नहीं, अगर आप हाँ भी बोलेंगे तो मैं पूछूंगा नहीं, नाम नहीं बताने को कहूँगा। नहीं, मतलब आप इतने बंद हो गए कि आप अब लड़कियों से ये बात भी नहीं बोलते हैं, या कोई खूबसूरत लड़की मिली नहीं? सर अभी काम पे ध्यान है सर। अभी मतलब हीरोपंती से शादी कर ली मैंने सर। क्यों मुझसे खफा तू है मेरे खुदा, दीवाने से तेरे क्या हो गई खता, जो हो गया जुदा। चलिए, here's hoping कि इस बार अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर टाइगर को कोई फेलियर ना झेलना पड़े और उनकी फिल्म हीरोपंती बॉक्स ऑफिस पर काम कर जाए। गुड लक टू द टीम। हो जाऊंगा तबाह, हो जाऊंगा तबाह। I'm the producer, मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे नहीं करना है। उनको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, इसलिए डिसाइडेड आई डोंट वांट टू। इससे अच्छा 4 नए बकरे पकड़ ले, उनको कास्ट कर ले। ये तो सिर्फ ट्रेलर है जनाब। ऐसी ही रिविलेशंस और खूब सारी मस्ती के बीच अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ शूट हुआ अपकमिंग फिल्म फगली का टाइटल ट्रैक। ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली पापा के पैसे पे कूदना, सड़क के कोने पे मूतना, 377 हटना, या जैसिका लाल की घटना, लौंडे के मुंह से आउट। फगली का मतलब क्या है? फगली का मतलब फाइटिंग अगली। फाइटिंग अगली? as a film is concerned. फाइटिंग अगली? Yeah. तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ऑन लोकेशन शूट के बिहाइंड द सीन्स। Very excited here because I mean on your first film you're doing a song with Salman Khan and Akshay Kumar. I don't know, I have no words. So I'm so much excited और everybody excited आज निकाले, कोई वेट कर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। कब से वेट कर रही हूँ यार, अब तो आजा। आजा 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 आ।
The whole idea was to do a different presentation, and then there came the idea of, what are we talking about with Fugly? So we set it into the rebuilding or reconstruction. That's the bigger thought behind it, of how you deal with reconstructing and resetting what are the things which are going wrong. सुबह से चिल्ला रहे हैं, माइक पे भी चिल्ला रहे हैं, बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सेट पे और बहुत सारे नए नए प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है कि आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे भी सेट अभी बन रहे हैं, बट सेट का यही मतलब है कि इट इज़ द अंडर कंस्ट्रक्शन साइट। सो इट्स नॉट फिक्स कि कोई चीज़ कुछ काम के चल रही है, कोई कहाँ चल रही है। ये चीज़ हमें गाने में दिखाना है और हमारे जो स्टार्स हैं चारों भी, वो चारों के चारों इसमें एंटर करते हैं स्टाइल से और फिर अपना सॉन्ग स्टार्ट करते हैं, ये फगली फगली क्या है। उसके बाद सडनली वो दो स्टार हमारे सलमान सर और अक्षय सर एंटर करते हैं और पंच से एंट्री है उनकी, विशु मारते हैं, लाइक 2 पंच आता है और एंटर करते हैं और फिर उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, वो सॉन्ग को लेके जाते हैं और ऊपर। तो फगली का जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से है, ये जस्ट आपके बदन में स्पाइडर चल रहा है समझ लीजिए। इट गोज़, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये अभी मैं पूरा बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इतना देख लीजिए और खुश हो जाइए। ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, हम सारी बातें जाने फिर भी हम बात न माने, खुद ही बनते अनजाने, पूछे फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को हमने recently spot किया in a never seen before avatar while shooting for his latest photo shoot done for an eyewear brand. So let's check him out. इसके साथ एक अच्छी कूल बाइक हो और पीछे एक अच्छी सी लड़की हो, और क्या चाहिए। geeky कम कूल, it's also good for school I think. शरीफ लग रहा हूँ उसमें। ये जो आपको लड़की के पेरेंट्स को मिलने जाना हो तो उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। Looks sporty enough. Very cool, huh? See. So this is when I'm going for an interview for a job thing. Hopefully they'll take me seriously. And funky thing in the sun. It's totally beachy. It's not going in my jacket at all. But I think if you're at a party with a lot of colors and good music, you can pull anything off. Hey, but cool retro villain. आई थिंक आज के दिन में स्पेशली इन सिटी लाइक बॉम्बे इतनी धूप है और इंडिया में वी गेट बॉम्बे में स्पेशली यू कैंट एस्केप द सन। सो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, जब शूट पे जा रहे हैं हमेशा गाड़ी में द फर्स्ट थिंग यू लुक फॉर स्पेशली अर्ली मॉर्निंग शूट्स व्हेन यू डोंट वांट टू ओपन योर आईज, नॉट स्लेप्ट, द बेस्ट थिंग इज टू हाइड फॉर द एक्टर्स टू हाइड देयर आईज एंड आई बैग्स is eyewear. Coming out of the airport, I think 99% of every actor, चाहे दिन हो या रात, तो eyewear बहुत ज़रूरी है because we're 99% tired or have some kind of weird eye look. So it saves us. So all thanks to eyewear. आम जनता रिएक्शन हैज़ बीन वेरी गुड सो फार। थोड़ी एक किस्म की अजीब किस्म के लोग मतलब देखते हैं कि नोटिस अब तो ज़्यादा करते हैं आई थिंक, तो अलग लगता है कि अरे नाउ यू कांट जस्ट स्लिप इन टू लाइक एनी कॉफ़ी शॉप एनी बार एट टाइम विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, बट इट्स गुड ऑल्सो वी गेट की पिक्चर खींचना है तो ऑफकोर्स आई थिंक वीर ऑल एवरीबडी वॉन्ट्स टू जॉइन दिस इंडस्ट्री टू गेट रिकगनाइज फर्स्ट एंड एट सम टाइम इट बिकम्स अ बिट अनकम्फर्टेबल बिकॉज यू कांट ऑलवेज गिव अ पिक्चर वंस इन अ रश एंड आई होप पीपल गेट दैट or people line up at your house to click a picture and to give you cards and gifts, and it's quite sweet. But at times you feel restricted to get out and say stupid things or
You can't dig your nose in public anymore. So yeah, I think there's small little things like that. But I think so far we're good. I think all of us in the younger lot, we get out and socialize. You know, we whatever time we get. Bombay is comparatively easier. If we get outside Bombay, it becomes a bit tough. Recently, as I said, we just came up with the first local villain, which is changing my ID from that typical sweet boy, which I did in Hasi To Pasi or Student of the Year. You know, I think people start typecasting you very soon. So that's the villain is trying to change my ID in the film industry, and hopefully in 2 months it'll be successful, and let's see, we'll keep changing it. Shraddha Kapoor stabs a stuntman on the sets of एक villain. Well, ये हेडलाइन और इसके साथ ही एक वीडियो टीजर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और वेबसाइट्स के जरिए बज़ क्रिएट कर रहा है एंड एवरीवन इज वंडरिंग कि क्या वाकई श्रद्धा से हो गई है ये गलती या फिर इट इज जस्ट अ प्रैंक प्लेड ऑन हर ड्यूरिंग द शूट ऑफ हर अपकमिंग थ्रिलर फिल्म। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते ना, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। तो वेल हियर इज द आंसर कि ये एक्चुअली है एक प्रैंक जिस पर बेस्ड एक पूरा एपिसोड जल्द ही टेलीकास्ट किया जाएगा एक यूथ बेस्ड चैनल पर इन अ शो टाइटल्ड झंड होगी सबकी। The show that we're talking today about is झंड होगी सबकी, and we've actually gone ahead and revealed a teaser of it a week back, which was Shraddha Kapoor stabbing a stuntman. Well, yes, ये होगा एक ऐसा शो जिसमें श्रद्धा जैसे ही कुछ और यंग बॉलीवुड स्टार्स पर उनके रीसेंट शूट्स के दौरान खेले गए प्रैंक्स और उन प्रैंक्स पर इन सेलेब्स के ऑफ द कैमरा रिएक्शंस टेलीकास्ट किए जाएंगे। You have to see the Varun and Nargis Fakhri's Jhand, which is one of my favorite Jhands on the series. बट खास बात तो ये है कि एक थी डायन के प्रमोशन के लिए एकता कपूर ही अब ये टीवी सीरीज भी इंट्रोड्यूस करने जा रही हैं अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन कुकू माथुर की झंड हो गई के प्रमोशन के लिए इन कोलैबोरेशन विद द चैनल। और इसी टीवी सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए एकता आई थी कुकू माथुर की झंड हो गई के एक्टर्स सिद्धार्थ गुप्ता और सिमरन कौर मुंडी के साथ, who seem to be really excited with the promotional concept. I think we couldn't have asked for more for a film like Kuku Mathur Ki Jhand Hogi. It's a great concept. I think it's very youth connected, and all the youth, all the people are going to connect to it because here we are not doing Jhand with very normal people. These are established celebrities. So when you see them in their real emotions, that is what you can connect. चलिए we too hope कि ये प्रमोशनल सीरीज इनकी फिल्म को भी ऑडियंस अट्रैक्शन दिलाने में कामयाब हो पाए। Here's wishing them good luck for the film. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.